तो आप आज क्लास 8 में पहुंच गए और चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं हाउ व्हेन एंड वेयर। क्योंकि सोशल साइंस पढ़ने का मतलब ही है कि कोई चीज़ हुआ जो पास में, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। आप कभी पढ़ते होंगे या टीवी पर प्रोग्राम देखते होंगे, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आता है, अरे ये कब हुआ था? मम्मी आपको पता है, पापा आपको पता है ये हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? बहुत सारे सवाल होते हैं। इसीलिए इतिहास या सोशल साइंस हम जब भी पढ़ रहे होते हैं, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले रामायण हुआ कि पहले महाभारत हुआ, पहले यह हुआ या पहले अशोक आया या पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया। मुगल इतने बड़े ताकतवर थे कि अशोक ज़्यादा ताकतवर था। विजयनगर एम्पायर कहाँ था, हम्पी कहाँ है। कभी आप सांची का स्तूप देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतना खूबसूरत चीज़ ईसा की जन्म के भी पहले हो चुका था। हमें आश्चर्य होता है। इसलिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब हुआ। क्या आज की तरह की बड़ी बड़ी मशीनें थीं? नहीं थीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सब कुछ हम इतिहास में पढ़ते हैं और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तारीखों का, डेट्स का, जो हमारा पहला टॉपिक हमारे सोशल साइंस की बुक में है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। दे वर हीटेड डिबेट There were heated debate about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it's all about memorizing dates. Is such a conception true? History is certainly about changes that occur over time. It's about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us, we have our moment of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were the railway built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to print. Now, there were many other questions. I remember I was moving at Ajanta and Ellora. While watching over those large statues and temples, I was really astonished. उन मूर्तियों को, उन पत्थरों को, उन मंदिरों को देखने के बाद आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं द्वारिका के पास जो है एक मंदिर देख रहा था, उसके बारे में लोगों ने बताया कि समुद्र के नीचे भी है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस जगह पर समुद्र के नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर, जहाँ पीने के लिए ढंग का पानी नहीं मिलता, वहाँ भी ऐसा कैसे पॉसिबल। और तब हमें आश्चर्य होता है कि अच्छा इसके बनाने का तारीख क्या रहा होगा। पता चला कि तारीख अभी की है, 18वीं सदी में कोई पत्थर पर कोई मॉन्यूमेंट बना है, कोई बिल्डिंग बनी है। हमें लगता है अच्छा ठीक है, नज़दीक का है, कुछ मशीनें हो गई होंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे बताता है कि ये 5000 साल पुराना है, ये 6000 साल पुराना है, ये 7000 साल पुराना है, ये 1000 साल पुराना है, हमें पता है 1000 साल पुराने जो मंदिर थे उनके लिए बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें और क्रेन हम आज देखते हैं वो नहीं थी। फिर ये सब पॉसिबल कैसे था? इसीलिए हमें थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि नहीं, हमें तारीखों का पता होना बहुत जरूरी है। इसी तरह करके all such historical questions refer to back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happens over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear
date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. आप चाय रोड के किनारे बैठे हुए या मम्मी को चाय पीते हुए देखते हैं, अचानक आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अरे हिंदुस्तानियों ने पहली बार चाय पिया भी था क्या? भगवान राम चाय पीते थे? फिर आएगा पता नहीं, क्योंकि हमने तो पूरा रामायण देख लिया, कहीं भी राम भगवान जो है चाय पीते हुए नहीं नजर आए, कहीं सीता जी दूध और चाय का पत्ती निकालते हुए नहीं नजर आए, कहीं सीता जी को तो हमने टेंशन में नहीं देखा कि लक्ष्मण को और राम को चाय कहाँ पिलाएंगे। रावण ने भी भिक्षामदेही कहा था, रावण भी आया तो सीता जी ने ये तो नहीं कहा कि आओ बैठो चाय पिलाती हूँ। तो फिर हिंदुस्तानियों ने चाय कब पीना शुरू किया? क्योंकि महाभारत की लड़ाई में भी हमने नहीं देखा, हमने अशोक को भी नहीं सुना कि वो किसी को चाय पिलाते हों, हमने तो मुगल एम्परर को भी नहीं सुना, जहांगीर को भी नहीं सुना कि वो पहली बार जो है टॉमस रो को जो है चाय पिलाने के लिए बुलाया हो। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह उठता है कि चाय कब किसको कितने पिलाया, हिंदुस्तान में पहली बार चाय कैसे पी? क्या जिस तरह की चाय हम पीते हैं वैसे ही तो ब्रिटिशर्स नहीं पीते? उनका तो चाय पीने का तरीका अलग है, जापानियों के चाय पीने का तरीका अलग है। तो फिर हिंदुस्तानियों के चाय पीने का तरीका अलग क्यों है? हम यह जानने के लिए हमारे दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन उठते हैं, और इसलिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि हमने कब क्या कैसे शुरू किया, और तब हमारे दिमाग में आता है कि कब, यानी तारीखें क्या थी। इसलिए तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है। इतिहास कभी भी तारीखों का मोहताज नहीं होता है। इट्स नॉट ओनली अ डेट्स but then also your birthday is more important for you. Similarly, many of the things that happened in past, they require a special reference. वो तारीख उनका वही रेफरेंस बताती है। Like the next is which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issue, a new set of dates will appear significant. Consider an example in the histories written by British historians in India. The rule of each Governor General was important. These histories began with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. In separate chapters, we read about the deeds of others. Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroys. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of the different group and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? When we write history or a story, we divide into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of the Indians simply do not fit. They have no space. What then we do? Clearly, we need another format for our history. This could mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. Now, जब भी हम हिस्ट्री बुक खोलते हैं, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसरॉयज के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं। उसी टाइम पीरियड में इंडिया के कॉमन पीपल के साथ क्या, और हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हर एक के बारे में जानना पढ़ना बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उससे ज़्यादा आसान है इन वॉइसरॉयज़ को, इन गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ता है हिंदुस्तानियों के ऊपर, हम उसको समझ सकते हैं।
हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं, हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं, हम लॉर्ड कर्जन के एक्टिविटीज़ को जानते हैं, और इनके द्वारा जो भी काम किया गया उसका इफ़ेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट पर क्या पड़ा, हम इसके ऊपर देखते हैं। इसलिए ये डेट्स के द्वारा या इन सब चीज़ों को पढ़ना हमें बड़ा आसान होता है, और इस तरह करके इस क्रोनोलॉजी से हम इतिहास को और आसानी से समझते हैं। इतिहास सिर्फ तारीख नहीं है, लेकिन तारीखों का अपना एक महत्व होता है। वैसे ही जैसे हम अपने आप में, हमारा बर्थडे ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा जन्मदिन हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज दैट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।